नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। क्राइम न्यूज में आज पहली कहानी एक दीवानी की। जी हां, वो सीरियल किलर है। इंसानों का कत्ल करते वक्त उसे जरा भी रहम नहीं आता। उसके कारनामे सुनकर आज भी लोग दहशत में आ जाते हैं। लेकिन एक बार अगर कोई महिला उससे बात कर ले तो उसकी दीवानी हो जाती है। उसकी जादू भरी बातों में उलझकर एक और हसीना हो गई उसकी दीवानी। सीरियल किलर के इस इश्क के किस्से इन दिनों पूरी दुनिया में लोगों की जुबान पर हैं। वो खूंखार कातिल है। उसकी बातों में सम्मोहन है। लड़कियां उसके लिए कातिल बन जाती हैं। कई लड़कियों को बर्बाद कर चुका है वो। एक और लड़की हो गई है उसकी दीवानी। चलिए इन तस्वीरों के साथ ही मामले से पर्दा उठा दिया जाए। तस्वीरों में दिखाई देने वाली इस लड़की का नाम है एफ्टन एलन बर्टन। 26 साल की ये युवती इस बूढ़े पर मरमिटी है। वो बूढ़ा जिसने न जाने कितने लोगों की हस्ती को इस दुनिया से ही मिटा दिया। 80 साल के इस बूढ़े का नाम है चार्ल्स मैनसन। वही चार्ल्स मैनसन जिसने पूरे अमेरिका को दहला दिया था। वही चार्ल्स मैनसन जो 3 खूबसूरत लड़कियों के गैंग का सरगना था। वही चार्ल्स मैनसन जिसके एक इशारे पर वो लड़कियां किसी भी इंसान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया करती थी। अमेरिका में हर आदमी चर्चा कर रहा है। कोई एफ्टन को दीवानी कह रहा है तो कोई पागल। लेकिन इस बूढ़े के इश्क में ये लड़की कैसे फंस गई? आइए आपको इस लड़की की ही जुबानी सुनाते हैं। Why do the people still have such a strong opinion about Charles Manson? It's a myth that is so deeply embedded into the consciousness of society that people just assume it as true. एफ्टन का बयान सुनकर आप धोखा मत खा जाइएगा। अगर आप मैनसन के बारे में नहीं जानते हैं तो यकीन मानिए आप एफ्टन की इन बातों को सच मानकर मीडिया को कसूरवार समझ बैठेंगे। वो लड़कियों को सम्मोहित करके कैसे अपना गुलाम बना लेता है, इसका सबूत आपके सामने अभी पेश किए देते हैं। You know, it didn't happen overnight. He spent a lot of time taking middle-class girls and remolding them. अभी आपने जो बयान सुना ये उस लड़की का है जो कभी चार्ल्स मैनसन की दीवानी थी। उसी के लिए जीती थी और उसी के लिए मरती थी। उसी दीवानगी में इस लड़की ने कई मासूमों के जिस्मों को चाकुओं से छलनी कर दिया था। I stabbed Mrs. LaBianca in the lower back about 16 times. आइए अब आपको बताते हैं इस सीरियल किलर का भयानक सच। इस खूंखार आदमी को 7 लोगों की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है। 1969 से ये जेल में बंद है। दरिंदगी इस कदर थी कि इसने अपने साथियों के साथ मिलकर गर्भवती अभिनेत्री शेरॉन टेट को भी चाकुओं से छलनी कर दिया था। I ran after her with an upraised knife and we went out through a back door out onto the lawn and I started stabbing her. I ran her down and I began to stab her. I remember her saying, "I'm already dead." चार्ल्स का बचपन बड़ी परेशानियों से गुजरा है। उसकी मां कैथलीन मैडॉक्स बिन ब्याही मां थी। पिता का पता नहीं था। बचपन में मां ने उसे एक वेट्रेस को बेच दिया था, लेकिन मां के भाई उसे घर ले गए। बचपन से ही आपराधिक गतिविधियां करना उसका शगल बन गया। जब भी जेल से लौटता फिर कोई ना कोई गुनाह कर बैठता और वापस जा पहुंचता सलाखों के पीछे। चार्ल्स को शुरू से ही सिजोफ्रेनिया की तकलीफ रही है, लेकिन उसका बर्ताव कभी भी ठीक नहीं रहा। एक बार साइकिल चुराने के आरोप में जेल हुई। सजा पूरी होने के बाद
जब छोड़ा जाने लगा तो उसने जेल अधिकारियों से कहा कि मैं बाहर की दुनिया से तालमेल नहीं बैठाऊंगा। My mother went to prison for 5 years for strong-arm robbery. Her brother had to deal a trick in off the street and put the yoke on him to get some money to eat. बचपन से जवानी के बीच उसकी इस उम्र का ज्यादातर हिस्सा जेल के अंदर ही गुजरा। जेल में रहते हुए इसे म्यूजिक में दिलचस्पी हुई और इसने गिटार बजाना शुरू कर दिया। जेल से बाहर निकला तो उसकी मुलाकात संगीतकार गैरी हिनमैन और अदाकारा डोरिस डे के बेटे टेरी मिल्चर से हुई। उन्होंने शुरू में तो चार्ल्स के संगीत में रुचि दिखाई, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। यहीं से चार्ल्स के दिल में उनके लिए नफरत बैठ गई। वो फिर अपराध की दुनिया में उतर गया और कुछ वेश्याओं के लिए दलाली करने लगा। इसी बीच 3 वेश्याएं इसके सम्मोहन में ऐसी फंसी कि वो इसके साथ ही रहने लगी। ये उनसे कहता कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं, लेकिन फिर पूछता कि क्या तुम भी मेरे लिए जान दोगी। उसकी ऐसी बातों में उलझकर वो तीनों लड़कियां अपराध की दलदल में उतरती चली गईं। You know, I take offense to the fact that 25 years later Manson doesn't own up to his share in this. I take offense to that. I take responsibility for my part. And part of my responsibility was helping create him. ये घटना है 1969 की। तब तक चार्ल्स और उसकी हसीनाओं का ये गैंग अपराध की दुनिया का जाना माना नाम हो चुका था। ये वही दौर था जब अमेरिका में काले गोरे की नफरत चरम पर थी। जगह जगह दंगे भड़क रहे थे। शातिर चार्ल्स ने इस मौके को अपनी नफरत की आग बुझाने के लिए ठीक समझा। संगीतकार गैरी हिनमैन के बेटे से चार्ल्स को सख्त नफरत थी। वो बार बार कहता था कि वो उसकी धुन चुराकर बेच रहा है। उसके गैंग की हसीनाएं भी उसके ये जज्बात देखकर उदास हो जाती। इसी बीच उसने रच डाली वो खौफनाक साजिश। We really weren't in touch. We were allowed to listen to the Beatles and the Moody Blues and Manson's music. संगीतकार मिल्चर ने कैलिफोर्निया का अपना घर फिल्म डायरेक्टर रोमन पोलांस्की, उनकी अदाकारा पत्नी शेरन स्टोन को रहने के लिए दे दिया। चार्ल्स ने अपने लेडी गैंग के साथ एक रात को उस घर पर धावा बोल दिया और वहां मौजूद 5 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद घटनास्थल पर ऐसे शब्द लिखे ताकि ये हत्याकांड नस्ली नफरत में बदल जाए। आप देख सकते हैं दीवारों पर किस तरह ये शब्द लिखे हुए हैं। इसके अगले ही दिन इस गैंग ने फिर से एक परिवार पर धावा बोला और पति पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इन हत्याओं से पूरा अमेरिका दहल गया था और जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया तो अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने खुद इनकी गिरफ्तारी का ऐलान किया था। Here is a man who was guilty, directly or indirectly, of 8 murders without reason. Here is a man yet who, as far as the coverage was concerned, appeared to be rather a glamorous figure. ये सीरियल किलर बेहद शातिर था और इसके लिए खून की नदियां बहाने वाली वो 3 लड़कियां इसकी हर बात पर यकीन करती थी। गिरफ्तारी के बाद जब भी अदालत में सुनवाई होती तो हर सुनवाई पर जाने से पहले ये उन लड़कियों को सिखाया करता कि मीडिया को देखकर किस तरह की हरकतें करनी है। The entire proceedings were scripted by Charlie. Every day we'd meet and he'd decide, well, today I want you each to stand up and hold your hands in some stupid symbols. You're going to get up and scream. You know, each day was scripted. And on that day we proceeded through the events. हमने आपको बताया है कि चार्ल्स सम्मोहित करने में माहिर है। एक बार जो लड़की उसके सामने आ जाए वो उसके लिए जान देने को तैयार हो जाती है। शायद एफ्टन ऐसे ही सम्मोहन की चपेट में है। चार्ल्स मैनसन ने 40 की उम्र में ही अपने माथे पर क्रॉस बनवा लिया था। अब एफ्टन ने भी चार्ल्स की तरह अपने माथे पर क्रॉस बना लिया है।
पिछले 7 साल से एफ्टन एलन बर्टन सीरियल किलर चार्ल्स मैनसन को निर्दोष साबित करने की कोशिश में लगी है। आपको बता दें, एफ्टन एलन बर्टन जब 17 साल की थी तब पुरानी घटनाओं को पढ़ने के बाद पहली बार चार्ल्स से मिली थी। 19 की उम्र से वो उससे लगातार मिलने लगी और ब्लॉग्स पर उसे निर्दोष साबित करने में लगी हुई हैं। हर रविवार को दोनों मिलते हैं। चार्ल्स उसे स्टार के नाम से पुकारता है। एफ्टन बर्टन का परिवार धार्मिक है और उसकी मां इस रिश्ते से सख्त नाराज है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और अब हम बात करेंगे क्राइम न्यूज में दिल्ली से सटे नोएडा की, जहां पर इन दिनों एक क्राइम न्यूज सुर्खियों में बनी हुई है। सोमवार को दिन दहाड़े हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की हत्या के 2 दिन बाद पुलिस कातिलों तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि यह वारदात आपसी रंजिश की वजह से अंजाम दी गई है। लिहाजा पुलिस की जांच अंकित के परिवार और उससे जुड़े लोगों के आसपास चल रही है। मेरठ के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की नोएडा में दिन दहाड़े किसने हत्या की? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए नोएडा पुलिस की 4 टीमें मंगलवार से ही मेरठ में डेरा डाले हुए हैं। जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, उससे पुलिस को शक है कि अंकित की हत्या किसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा हो सकती है। अब सवाल यह है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की किसी से ऐसी दुश्मनी कैसे हो सकती है कि कोई उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दे। लिहाजा पुलिस अंकित की पत्नी अमीशा का बैकग्राउंड भी खंगाल रही है। शायद यही वजह है कि पुलिस इस मामले में अब तक 50 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। वहीं अंकित का परिवार भारी सदमे में है। इतना कहते ही उन्होंने तुरंत गाड़ी को ओवरटेक करके पहले साइड में से ओवरटेक किया और गाड़ी में तुरंत शूट किया, फिर आगे लगा कर खड़ी करके और उतर के और फिर उसको उन्होंने वो कर दिया। अंकित की हत्या के दौरान उसके साथ मौजूद दोस्त गगन से भी पुलिस ने पूछताछ की। गगन के मुताबिक उसने हमलावरों को देखा तो था, लेकिन वो उन्हें नहीं जानता। पुलिस अंकित, उसकी पत्नी अमीशा और दोस्त के फोन कॉल रिकॉर्ड को खंगाल रही है। दरअसल अंकित को जिस जगह गोली मारी गई थी वहां से नजदीक में कई बड़े अस्पताल भी थे, लेकिन उसके दोस्त गगन सबसे पहले उसे शिवालिक अस्पताल ले गया और वहां से फिर कैलाश अस्पताल ले जाया गया। मुमकिन है कि अगर उसे नजदीक के ही बड़े अस्पताल में ले जाया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। लिहाजा पुलिस गगन से भी अभी पूछताछ कर रही है। उधर अंकित को जब शक हुआ कि उसका कोई पीछा कर रहा है तो उसने सबसे पहले अपने भाई नरेश चौहान को फोन करके उसकी जानकारी दी। उसी दौरान मैं बात कर ही रहा था कि अचानक उन्होंने बोला कि भाई इन्होंने मेरे ऊपर गोली चला दी है। उसके बाद मैं बराबर हेलो हेलो करता रहा, लेकिन उधर से आवाजें सिर्फ आती रही, ये नहीं पता चला कि हो क्या रहा है। जो गाड़ी अंकित का पीछा कर रही थी उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी। लिहाजा पुलिस अब सफेद रंग की सभी एकॉर्ड गाड़ियों की भी छानबीन कर रही है। शाम को तकरीबन 4:20 पर अंकित चौहान अपने दोस्त गगन के साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर अपने घर जा रहा था। तभी पीछे से आ रही एकॉर्ड गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने उसको गोली मारी और गोली लगने के बाद गाड़ी डिसबैलेंस हुई। उसके बाद फॉर्च्यूनर गाड़ी इस पेड़ से जाकर टकरा गई। दरअसल पुलिस का शक परिवार के लोगों के आसपास होने की वजह एक और भी है। अंकित दोपहर 1 बजे अपने घर से नोएडा सेक्टर 135 अपनी पत्नी अमीशा के दफ्तर लंच करने के लिए निकला था। 2:30 बजे वो अपनी पत्नी के दफ्तर पहुंच गया। लंच के बाद वो अपने दोस्त के साथ 3 बजे सेक्टर 135 से निकला। 4 बजे उसे शक हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इस बीच 4:20 पर उसे गोली मार दी गई। यानी लंच के कार्यक्रम के बारे में सिर्फ 3 लोगों को ही जानकारी थी। वैसे लगता है पुलिस किसी खास नतीजे पर पहुंच चुकी है, क्योंकि पुलिस आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ब्रिजेश तिवारी, नोएडा, IBN 7। और अब बात दिल्ली से सटे गाजियाबाद की। इन दिनों गुंडाराज कायम है यहां पर, और गाजियाबाद में पिछले 2 दिनों में सड़क पर लूटपाट और गोली मारे जाने की करीब 6 घटनाएं हो चुकी हैं और गाजियाबाद पुलिस बदमाशों पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रही है। तारीख 13 अप्रैल, दिन सोमवार, वक्त तड़के 3 बजे। रात के जिस पहर सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, गाजियाबाद के राजनगर इलाके में उस वक्त अपराधी डॉक्टर दंपति के इसी घर को निशाना बना रहे थे।
घर में घुसे 3 बदमाश लूटपाट शुरू करते इससे पहले ही परिवार जाग गया और उसने बदमाशों का विरोध शुरू कर दिया। डॉक्टर की पत्नी ने भी बदमाशों से जमकर लोहा लिया और एक बदमाश को धर दबोचा। डॉक्टर की पत्नी के एक बदमाश को पकड़ लिए जाने से घबराकर बदमाशों ने महिला को गोली मार दी। गोली महिला के पेट में लगी। घर में मची अफरा तफरी की वजह से घबराए बदमाश बिना लूटपाट के ही घर से फरार हो गए। घुसे हैं, ग्रिल ड्राइंग रूम की ग्रिल उतार के घुसे हैं और करीब 1.5 फीट के 2 सब्बल मिले हैं लोहे के, जिनसे ग्रिल उतारी है और ड्राइंग रूम से घुसे हैं और फिर बेडरूम में आ गए। बेडरूम में मेरे से पहले मिसिस की आँख खुल गई तो मिसिस उनसे एक लुटेरे को पकड़ लिया मिसिस ने। ये राजनगर एरिया थाना कविनगर के अंतर्गत यहाँ पे घर में 2 बदमाशों में घुसने की सूचना दी गई है। उन्हीं के द्वारा जब परिवार वालों के द्वारा महिला के द्वारा रजिस्ट किया गया तो उन्होंने फायर किया, जो कि महिला के हाथ में लगा है। फिलहाल वो हॉस्पिटल में एडमिट है और खतरे से बाहर है। वहीं गाजियाबाद के ही कौशाम्बी इलाके में रविवार की शाम बदमाशों की गोली से घायल हुई 4 साल की बच्ची की हालत में सुधार होना शुरू हो गया है। रविवार की शाम करीब 5 बजे बच्ची मोटरसाइकिल से अपने माँ बाप के साथ बाजार जा रही थी। बच्ची मां की गोद में थी। उसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश आए और बच्ची की मां की चेन झपटकर फरार होने लगे। बच्ची के पिता ने जब अपने मोटरसाइकिल से बदमाशों का पीछा किया तो एक बदमाश ने उन पर गोली चला दी। गोली अपनी मां की गोद में बैठी 4 साल की बच्ची के पेट में जा लगी। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। बच्ची को गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाइक पे 2 लोग थे, एक राउंड ही फायर किया गया जो बच्चे के लगा। क्या दिल्ली की तरफ को भागे होंगे इस तरह का अंदेशा? हाँ, ये फिलहाल जैसे बात हुई उन्होंने यही बताया है और इस हिसाब से पूरे गाजियाबाद में नाकाबंदी करके चेकिंग करवाई गई है। गाजियाबाद में बदमाशों ने पहली बार बीच सड़क पर वारदात को अंजाम नहीं दिया है। रविवार को ही गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में बदमाशों ने महिला को गोली मारकर उसका मोबाइल लूट लिया। वहीं रविवार की शाम इंदिरापुरम इलाके में बदमाशों ने एक शख्स पर हॉकी से हमला कर दिया और उसका पर्स समेत सारा सामान लेकर फरार हो गए। जबकि खोड़ा में बदमाशों ने घर में घुसकर एक युवती को चाकू से मार दिया। वहीं वसुंधरा के सेक्टर 4 में बदमाशों ने एक व्यापारी को गोली मार दी और उससे 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर तमाम दावे भले करे, लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद में खुलेआम गुंडा राज कायम है। रामकृपाल शर्मा, गाजियाबाद, IBN 7।